नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और खास पेशकश इसलिए क्योंकि नया साल है और नए साल को खास बनाने के लिए हम और आप कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन इसमें आपका साथ कौन देता है? आपका साथ देते हैं आपके सितारे जो नए साल के साथ बदलने वाले हैं। तो क्या होने वाला है आपके आने वाले भविष्य में, आज हम आपको बताएंगे। और यही बताने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ तीन बड़े जाने माने ज्योतिष आचार्य मौजूद हैं। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका। पंडित राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं नीति शर्मा। नीति जी, बहुत स्वागत है आपका। अरविंद जी, बिना वक्त गवाए आप इसे मैं चाहती हूँ कि आप तीनों लोग चार चार राशियों को बांटकर हमारे दर्शकों को बताइएगा। आप शुरुआती चार राशियों के बारे में बताइएगा, खास तौर पर उन्हें उन लोगों को जो अपने करियर में बहुत बदलाव उम्मीद कर रहे हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि ये जो आने वाला साल है उनका करियर अच्छा होगा और साथ ही उन्हें पैसा भी अच्छा मिलेगा। देखिए नीति, समस्त देशवासियों को आंग्ल नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आंग्ल नववर्ष शुभ हो, मंगलमय हो, आप खूब आगे बढ़िए। आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसे, पूरा देश के लोग आगे बढ़े, विश्व में सुख चैन शांति रहे, ये हमारी भगवान भोलेनाथ से हार्दिक प्रार्थना है। इस वर्ष का राजा देवगुरु बृहस्पति हैं और मंत्री इस वर्ष का मंगल है। मंगल को कहते हैं ग्रहों का सेनापति हैं और बृहस्पति देवगुरु हैं। और जो इस वर्ष का अंक होगा उसका प्रतिनिधित्व करने वाला सूर्य है। तो तीनों की बड़ी अहम भूमिका होगी। तो बृहस्पति का, सूर्य का, राहु का, मंगल का, राहु का इस वर्ष बड़ी अच्छी भूमिका होगी। इसी कॉम्बिनेशन में हम शुरुआत करते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्ष कैसा रहेगा, कैरियर को लेकर के, धन को लेकर के, उनके पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो जो लोग खास तौर से साहित्य, ललित कला, एकेडमिक कैरियर में लगे हुए हैं वो काफ़ी आगे बढ़ेंगे। जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं उनकी फिल्में हिट होंगी। जो मौलिक लोग हैं उनकी मौलिकता बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेगी। पूरा वर्ष उनके लिए बड़ी ही जोरदार होगा और अपने मौलिकता के बल पर पूरे वर्ष उनके पास अपार धन संपत्ति आएगी और जो उनकी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने का अवसर मिलेगा। और उनके तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठा हुआ है। तो बृहस्पति को कहते हैं कि स्थान करोति जीवा हानि। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए सावधान रहना है कि आलस्य में अपना समय बर्बाद न करें। बृहस्पति सीधे पंचम भाव को देखेगा। एक तो जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह होगी, जिनका विवाह हो गया है उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा होगा। कैरियर को लेकर के जो भी आप प्लानिंग करेंगे आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आप प्रयास करते हैं तो आपका भाग्य अनुकूलता लिए हुए रहेगा, भाग्य से प्रतियोगी परीक्षा में सफल रहेंगे। अगर आप व्यवसाय में भाग ले रहे हैं तो आपकी व्यवसाय की स्थिति बहुत ही अच्छी होगी। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति में पराकाष्ठा पर जाएंगे। जो लोग बहुत निम्न लेवल पर राजनीति करते हैं, सतही लेवल पर, वो देश में बड़े लेवल पर राजनीति करेंगे, उनकी बड़ी अच्छी भूमिका होगी। जो लोग राष्ट्रीय लेवल पर हैं वह औंधे मुँह गिरेंगे, उनकी राजनीतिक करियर खराब हो सकता है। आपको सावधानी क्या बरतनी है? एक तो अपने आलस्य का परित्याग करना है, आलस्य में आकर के अपना समय बर्बाद नहीं करना है। आपके अगल बगल अगर कोई भी व्यक्ति चुगलखोर है या चुगली करने वाला है या दूसरों की निगेटिव बात करने वाला है, उससे बहुत दूर रहिए। आपको उपाय क्या करना है? पूरे वर्ष पर्यंत आप देवाधिदेव महादेव की आराधना करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और हंग हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट इस मंत्र का जप करने से अगर आप पर तंत्र मंत्र या किसी प्रकार की नज़र दोष है इससे आपको बचाव होगा। और एक सलाह मेरा ये है कि अपने यूनिवर्स में पॉजिटिव संदेश दीजिए, जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो आपकी इमेजिनेशन रियलिटी में बदलेगा, आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा। जब अब तक जो आपके अंदर हीन भावना थी, आप अपनी पर्सनालिटी को लेकर के बहुत कॉम्प्लेक्स में थे, वो सारी चीज़ें दूर होगी और आपका समाज में, देश में एक अलग माहौल बनेगा। आप अपने कर्मों के द्वारा एक नई छाप छोड़ेंगे। आपकी पत्नी का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन बहुत ही शानदार व्यतीत होगा। जो आपकी संततियाँ होंगी बहुत अच्छा करेंगी। धन भाव आपका बहुत मजबूत होगा और आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस में पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए शानदार होगा। आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, ग्रंथकार हैं तो आपका यह वर्ष एक नई आपके लिए अवसर देगा और अवसर का लाभ मिलेगा। आप बड़े ग्रंथकार हो सकते हैं, आप सम्मानित हो सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो निश्चित रूप से जो महिला होंगी इस वर्ष उनका 50% पदों पर कब्जा होगा महिलाओं का। तो महिलाओं के लिए वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि अपने मन पर नियंत्रण करें, अपनी जो इमेजिनेशन है उसको इम्प्लीमेंट करिए। हवाई महल मत बनाइए, जो करना उसको कार्य रूप दीजिए, मूर्त रूप दीजिए, कल पर मत टालिए। जो करना है तत्काल प्रभाव से तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करिए। आपका वर्ष अच्छा हो इसके लिए आपको क्या करना है
कि ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना है, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना है, और पूरे वर्ष पर्यंत आप क्या करें कि देवादेव महादेव की आराधना करें, उनको बेलपत्र अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं, आपको ध्यान रखना है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। धन धान की स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी, संततियाँ बहुत अच्छा करेंगे। आप इंटेलेक्चुअल अगर व्यक्ति हैं तो बौद्धिक बहुत बड़ा कार्य करेंगे और लालित्य कला के द्वारा धन अर्जित करेंगे। आपके जो पारिवारिक दायित्व होगा उसको पूर्ण करने में सफल रहेंगे। भाग्य आपका साथ देगा और जो भी एफर्ट करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। राजनीति के क्षेत्र में एक नई छाप छोड़ेंगे। अगर आप एकेडमिक कैरियर में हैं तो आपका एकेडमिक कैरियर शानदार होगा। प्रतियोगी परीक्षा कब तक दे रहे एग्जाम, आपको सफलता नहीं मिली है तो इस वर्ष आप सफल रहेंगे। और जो लोग व्यावसायिक हैं, व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। धन के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत अच्छा है। अगर आप आयात निर्यात करते हो तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन सिद्ध होगा। और धन के क्षेत्र में इच्छित धन मिलेगा तो खूब जम के कार्य करिए, समय का सदुपयोग करिए। अगर पुराने वर्ष में जो आपको सफलता नहीं मिली है वो 2026 में आपको मिलेगा और आप बड़े सफल रहेंगे। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक हैं उनको ध्यान रखना कि एक तो अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है। इमेजिनेशन, केवल कल्पना करेंगे तो कल्पना से कुछ नहीं होता है। अगर आपका बड़ा टास्क है, बड़ा टारगेट है तो हार्ड वर्क करना जरूरी है। तो आप कर्मशील बनिए, कर्मठ ही बनिए, कोई चीज़ कल्पना मत डालिए। तो यह वर्ष आपके लिए उपलब्धियों के लिए, सफलता के लिए, राजनीति में एक्सट्रीम पद के लिए, नौकरी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, व्यापार के लिए बहुत ही शानदार होगा। जिनकी शादी हो गई है, संतान नहीं हो रहा है, 10 साल 15 साल से बहुत दिनों से पीड़ित हैं, कंसीव हो सकता है, उनको धन, उनको संतान प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। जो अविवाहित है उनके विवाह होने का योग बन रहा है। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। व्यापारिक स्थिति शानदार होगी। राजनीति में उच्च पद मिलेगा। घर बनवाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे। आपकी संतानें बड़ी अच्छी करेंगी। उनके कर्मठता से, उनको उपलब्धि से आपको बड़ी खुशी मिलेगी। तो देखा जाए तो जो कर्क राशि वाले हैं उनके लिए वर्ष काफ़ी अच्छा है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। भाग्य से सारे कार्य अच्छे होंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, किसी से ज़मीन खरीदे डिस्प्यूट हो जा रहा है, वो सारे डिस्प्यूट दूर होंगे। अगर न्यायालय में कोई भी वाद विवाद चल रहा होगा, भाग्य से आपका साथ देगा और उसमें आप सफल रहेंगे। इनकम का जरिया आपका ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं तो आप ऐसे ग्रंथ लिखेंगे जिसमें आपको अछूत कीर्ति मिलेगा। तो देखा जाए तो वर्ष आपके उपलब्धियों का है। सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, मतलब कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं। सावधानी आपको ये बरतनी है कि आलस्य नहीं करनी है। अपने टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करिए, जुनून लेके करिए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आपको उपाय क्या करना है, पूरे वर्ष पर्यंत गायत्री उपासना करिए। तो बिल्कुल आपने सुना कि आपके लिए इस वक्त क्या खास होने वाला है और कर्क राशि वालों के लिए जो संभावना अरविंद जी ने बताई हैं, उम्मीद है उससे आपको जरूर कोई ना कोई मदद मिलेगी। शास्त्री जी, आगे बढ़ते हुए सिंह राशि की इससे हम अब बात करेंगे। सिंह राशि के साथ जो बाकी 3 राशियां हैं उनके बारे में आप बताइए। वही बात होगी कि कैसा करियर होने वाला है लोगों का जिनको उम्मीद बहुत ज्यादा होती है और उससे उन्हें माली तौर पर कितना फायदा होगा। जी देखिए पयोधी जी, यदि हम सिंह राशि की बात करते हैं तो यदि आप सिंह राशि के जातक जातिका हैं तो वर्ष 2026 का पूर्वार्ध आपके लिए अपेक्षाकृत अधिक अच्छा रहेगा। सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी होगी और बचत की दृष्टिकोण से भी यह वर्ष अच्छा रहेगा। लेकिन वर्ष का उत्तरार्ध आपके लिए अधिक खर्च लेकर के आ सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं और घर से दूर जाकर के कुछ पढ़ना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए शुभ रहेगा। केतु ग्रह का गोचर इस वर्ष आपकी राशि पर रहेगा, अतः क्रोध और आवेश पर नियंत्रण करना होगा। और शनि की ढैया का प्रभाव भी बना रहेगा। कुछ बनते हुए कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। अब इस वर्ष को और अधिक अच्छा बनाने के लिए आपको करना क्या है, तो नियमित रूप से शनि देव जी के मंदिर में तेल अभिषेक कीजिएगा। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। उदयकालीन सूर्य को अर्घ देने का नियम बना लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं कन्या राशि, यदि आप कन्या राशि के जातक जातिका हैं तो वर्ष 2026 आपके लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अच्छी सफलता के लिए और अधिक मेहनत की आवश्यकता
रहेगी। व्यापारी वर्ग को नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना, यह 2 महीने में संभल करके चलना होगा। केतु कन्या राशि में द्वादश भाव में गोचर करेंगे, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से समस्या का सामना करना पड़ सकता है। विवाह अथवा वैवाहिक जीवन, संतान के लिए वर्ष का उत्तरार्ध अच्छा रहेगा। बात करते हैं उपाय के लिए। उपाय कन्या राशि के लिए है कि नियमित रूप से पूरे वर्ष भगवान श्री सिद्धि विनायक जी का मंदिर में जाने का नियम बना लीजिए। वाणी पर मधुरता बनाए रखिए। आपको मंत्र क्या करना है, पूरे वर्ष नियमित रूप से ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। बात करते हैं तुला राशि। तो यदि आप तुला राशि के जातक अथवा जातिका हैं तो पूरे वर्ष आपके लिए अधिकांशतः अनुकूल फल दिखाई देंगे। अधिकांशतः कार्यों के परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वर्ष 2026 में यदि आप भूमि, भवन अथवा वाहन लेना चाहते हैं तो इस दिशा में आप कदम बढ़ा सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका थोड़ा ध्यान भटक सकता है। मित्र मंडली में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहने का इस वर्ष योग बना हुआ है। यदि आप तुला राशि के हैं और वर्ष 2026 को और भी श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो आपको नियम क्या करना है, नियमित रूप से महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करते रहिए। महालक्ष्मी अष्टकम क्या है? ओम नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। यह 8 श्लोकों का स्तोत्र है। इस महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ आप करते रहिए। छोटे बच्चों को उपहार वितरण करते रहिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक जातिका हैं तो वर्ष 2026 का पूर्वार्ध आपके लिए कमजोर रहेगा। इस राशि का स्वामी मंगल है और वर्ष सूर्य का वर्ष है। यद्यपि मंगल के साथ में भौम आदित्य योग, शुक्र आदित्य योग, बुध आदित्य योग के साथ में महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन सूर्य के अधिपत्य होने के कारण यह सभी ग्रह प्रभावहीन हो जाते हैं। 2026 में नवंबर का महीना और दिसंबर के महीने में आपको सावधान रहना चाहिए। वाहन में आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि हम बात करें स्वास्थ्य की तो अपने निजी स्वास्थ्य के प्रति आपको पूरे वर्ष जागरूक रहना चाहिए। अब बात करते हैं उपाय की। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपके लिए मंत्र है ओम श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र का जाप करते रहिए। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। संभव हो सके तो मंगलवार का व्रत करें। लाल रंग के परिधान धारण करें। संभव हो सके तो भूमि पर शयन करने का प्रयास कीजिए, सब ठीक होगा। तो आपने सुना कि इन 4 राशियों के जितने जातक हैं जो बताई हैं शास्त्री जी ने, अब ये आखिरी राशि जो वृश्चिक बताई है उसमें क्या क्या लाभ होगा और कैसे आपको इसके उपाय करने हैं, हमें पूरी उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल रही होगी। अब आपकी बारी आती है नीति जी। जो बची हुई 4 राशियां हम चाहते हैं उतनी ही सरलता से आप भी बताएं, खासतौर पर करियर के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है और उससे कितना लाभ होगा। हाँ जी बिल्कुल पयोधी, लेकिन सबसे प्रारंभ में तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए मंगलकारी हो, ऐसी आशा के साथ आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। इस वर्ष धनु राशि के जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र में हैं
जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जो टीचिंग की लाइन में हैं, जो कंसल्टेशन के बिजनेस में हैं, विशेष रूप से जो विद्यार्थी वर्ग हैं जो अपनी हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं या अपने एजुकेशन में और ज़्यादा रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत ही ज़्यादा निर्णायक रहेगा फर्स्ट हाफ में। इस वर्ष आप जितना अपना पुरुषार्थ और पराक्रम का परिचय देंगे उतना आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। धनु राशि वाले जातक जो राजनीति के क्षेत्र में हैं उनको इस वर्ष विशेष उपलब्धियां मिलने वाली हैं। साथ साथ जो लोग कहीं ना कहीं लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, जजेस हैं, लॉयर्स हैं, वो एक बहुत ही निर्णायक वर्ष इस वर्ष को कह सकते हैं। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो फर्स्ट हाफ जो आपका है करियर की दृष्टि से बहुत अच्छा है। फर्स्ट हाफ में अगर आप कोई पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बस एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अपने गुरुओं से परामर्श लेके आप पार्टनरशिप में आगे बढ़ें। इस वर्ष विवाह के योग भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। जून से पहले अगर आपका कोई प्रेम संबंध है तो विवाह में वो कन्वर्ट हो सकता है। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो फर्स्ट हाफ आपके लिए बहुत अच्छा है। सेकेंड हाफ में अगर हो सके तो जून के उपरांत 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति क्योंकि कर्क राशि में है, वाहन चलाते हुए थोड़ी सावधानी रखें। और इस वर्ष ये भी हो सकता है कि उस समय आपको लिवर ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी उससे रिलेटेड कुछ समस्या हो सकती है, तो अपना सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखिए। 31 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति पुनः आपके भाग्य स्थान में लगन को देखेंगे, तो ये दृष्टि जो है कहीं ना कहीं आपको मान पद प्रतिष्ठा अच्छी सेहत का सुख देगी। आप लोगों को उपाय हेतु क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो आपके लग्नेश और आपकी राशि के स्वामी हैं उनकी आराधना जीवन भर करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और अगर सूक्ष्म मंत्र अगर आप कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का पाठ करके आप घर से निकलें। अब बात करती हूँ मकर राशि की। इस समय कहीं ना कहीं जो लोग मीडिया की लाइन में हैं, जो लोग कहीं ना कहीं फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन की लाइन में हैं, राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, और जो लोग आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़माना है, यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा राइजिंग फैक्टर बनने वाला है ये पर्टिकुलर टाइम 1 मार्च से लेकर 25 मार्च तक का। उसके बाद आप ही की राशि में मंगल उच्च के होंगे मार्च के बीच में। ये वो समय रहेगा जिस समय आपकी पद प्रतिष्ठा, आपकी ऊर्जा एक नए स्तर की होगी और आप अपने कार्यस्थल में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए देखे जाएंगे। शुक्र आपके दशमेश हैं, वर्ष के प्रारंभ में वो द्वादश भाव में है, तो वर्ष के प्रारंभ में खर्चों पे आपको नियंत्रण रखना है। कोई ना कोई मेडिकल इश्यूज भी आपको परेशान कर सकता है। जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस से हैं, जो लोग मेटल में डील करते हैं, कहीं ना कहीं आपका व्यवसाय किसी भी मेटल से विशेष रूप से लोहे से जुड़ा हुआ है। जो लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, जो लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, सिविल इंजीनियर्स हैं, उन लोगों के लिए वर्ष बहुत ज़्यादा निर्णायक रहेगा। विशेष रूप से क्योंकि मकर राशि शनि प्रधान राशि है और शनि को ज्योतिष में न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है, इसलिए लॉ के तंत्र से जुड़े हुए जितने भी जातक हैं उनके लिए वर्ष बहुत ज़्यादा निर्णायक रहेगा। 1 जून के बाद जो भी जातक पॉलिटिकल फील्ड में हैं उनको बहुत ऊंचा पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ साथ इस वर्ष जो लोग लव मैरिज करना चाह रहे हैं 1 जून के बाद, मकर राशि वाले जातक एक लव मैरिज के बंधन में भी बन सकते हैं और पार्टनरशिप के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं से आपको अप्रोचेज आएंगी जो आपके लिए बहुत हितकारी रहेंगी। केतु का गोचर अष्टम भाव में कहीं ना कहीं आपको सेहत के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है, तो आप गाड़ी चलाते हुए सावधान रहें। और अगर इस वर्ष आपकी सर्जरी प्लान है तो विशेष रूप से शुभ मुहूर्त देखकर ही सर्जरी को आप इनिशिएट करें। उपाय हेतु मकर राशि वाले जातक क्योंकि शनि प्रधान जातक हैं, आप लोगों को शनिवार को शनि दशरथ स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। अपना छाया, अपनी प्रतिबिंब सरसों के तेल में थोड़े से काले तिल, एक सिक्का और एक लोहे का कोई भी आप धातु डाल सकते हैं, उसमें आप अपना प्रतिबिंब अपने पूरे फेस को, अपनी आइज़ को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि शनि की जो दृष्टि है वो हानिकारक होती है, तो इसलिए अपनी दृष्टि को ज़रूर उस पात्र में देख के उस तेल को आप शनिवार को दान करें। आगे बात करती हूँ कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक जो भी लोग रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो लोग कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपकी दशम भाव की जो कर्म स्थान की राशि है वो मंगल है। मंगल कहीं ना कहीं धातु और भूमि का कारक है। भूमि से संबंधित कार्य, भूमि का लाभ, धातु से संबंधित कार्य, धातु से लाभ,
साथ साथ टेक्नोलॉजी से लाभ आपको मिलता हुआ हम देख सकते हैं। इस वर्ष प्रारंभ में आपका लाभ भाव एक्टिव रहेगा, क्योंकि धनु राशि में चतुर्ग्रही योग कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेगा। आपकी बुद्धिमत्ता से आप अपने नेटवर्क सर्कल से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स उठा पाएंगे। वर्ष के प्रारंभ में ये राशि वाले जातक अपने मान पद प्रतिष्ठा और वर्ष के प्रारंभ में आपको संतान सुख की भी उपलब्धि होते हुए हम देख सकते हैं। जो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है वो अपनी ईगो का ध्यान रखना है, अपने स्पाउस अपने पार्टनर का ध्यान रखना है। केतु का सप्तम भाव में गोचर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स के साथ, आपके वैवाहिक पार्टनर के साथ विवाद की स्थिति क्रिएट कर सकता है। उपाय हेतु आप लोगों को हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखी सरसों के तेल का दीपक जलाना है। ओम शम शनिश्चराय मंत्र का पाठ करना है। साथ साथ ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का भी आपको पाठ करना है, क्योंकि मंगल जो आपके कर्म के स्वामी हैं वो दशम भाव को रूल करते हैं। कहीं ना कहीं हनुमान जी की कृपा को अगर आप प्राप्त करते हैं तो आपके सारे ही संकट हनुमान जी हर लेंगे। अंतिम राशि मीन की बात करूंगी। वाहन का सुख, भूमि का सुख इस वर्ष आपको वर्ष के प्रारंभ में मिल सकता है, लेकिन आपको शनि की साढ़ेसती का कुछ उपाय करना पड़ेगा। मीन राशि वाले जातक, क्योंकि गुरु प्रधान राशि है, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी का बिजनेस, टीचिंग का बिजनेस, बैंकिंग के क्षेत्र में, ट्रेडिंग के क्षेत्र में, जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जो ना कहीं ना कहीं काउंसलिंग करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो इस वर्ष मीन राशि के जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको बहुत आशा के अनुसार सफलता प्राप्त हो। साल के दूसरे हाफ में, यानी कि जब गुरु का गोचर कर्क राशि में हो जाएगा, तो आपके लगन में गुरु की दृष्टि और भाग्य भाव में गुरु की दृष्टि, कहीं ना कहीं पिता के सहयोग से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इस वर्ष मुख्य रूप से आप एक चीज़ का ध्यान रखना है, राहु की जो स्थिति है 12वें भाव में कहीं ना कहीं आपके खर्चों को बढ़ा सकती है, तो अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है। और सेविंग्स की तरफ आप थोड़ा फोकस करेंगे। विदेश यात्रा के योग हैं, लेकिन विदेश यात्रा में जब आप जाएंगे तो अपने सामान का और अपने पेपर वर्क का थोड़ा सा ख्याल रखिए, थोड़ा कष्ट आ सकता है। रात को नींद की समस्या आपको आ सकती है, उसके लिए आप जब सोते हैं तो अपने सिरहाने के पास एक कांच के बर्तन में पानी और थोड़ा सा नमक डाल के रखिए और सुबह इसको टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए। साथ साथ चंदन केसर का तिलक लगाइए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपके लिए रामबाण का काम करेगा। बिल्कुल, तो ये थी 12 राशियों को लेकर जो भविष्यवाणी है, ये थी 12 राशियों को लेकर आपके लिए आने वाला साल कैसे होने वाला है और इस साल में आपको क्या उपाय करने हैं ताकि आप अपनी चुनौतियों का सामना कर सके और अपने लक्ष्य के प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ सके। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश में। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।